गाजा युद्ध के बीच अब भुखमरी जैसे हालात फैलते जा रहे हैं। यहाँ बच्चे और बूढ़े खाने और पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खाद्य की गंभीर संकट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से गाजा को अकाल क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है। इजराइल ने बीते 2 महीनों से गाजा में मानवीय सहायता रोक दी है, जिससे लोग भुखमरी की कगार पर हैं। लोग थोड़े से चावल के लिए भी अब भीख मांग रहे हैं। 25 किलोग्राम आटे की कीमत 360 अमेरिकी डॉलर पहुंच चुकी है, जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। वहीं इजराइल का कहना है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाया जा सके। इजराइल ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोक दी है, जिससे वहां भुखमरी का आलम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग थोड़े से चावल के लिए भी अब भीख मांग रहे हैं। खाने के लिए लोगों को भारी भीड़ जमा हो रही है, जिसके चलते उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में शुक्रवार को भोजन पाने के लिए संघर्ष के चलते सामुदायिक रसोई पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। निवेन अबू अरार नामक 33 वर्षीय महिला वहां समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अबू अरार 8 बच्चों की मां है और उसका 9वां बच्चा 2023 के युद्ध की शुरुआत में इजरायली हमले में मारा जा चुका है। छोटे बच्चे को गोद में लिए अबू अरार ने कहा कि आखिर कब तक जिंदगी ऐसी ही रहेगी। हम धीरे धीरे मर रहे हैं। हमने 1.5 महीने से रोटी नहीं खाई है, आटा नहीं है। हमें नहीं पता है कि क्या करना है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें बच्चों के लिए क्या लाएं, समझ नहीं आ रहा है। अबू ने दूध न होने के कारण बच्ची की बोतल में पानी डाला ताकि उसकी भूख मिट सके। बीते 2 महीनों से इजराइल में गाजा में खाना, दवाइयां, अन्य जरूरी चीजें भेजनी बंद कर दी गई हैं। सहायता समूह ने चेतावनी दी है कि गाजा के नागरिक आबादी भुखमरी का सामना कर रही है। वहीं इजराइल का मानना यह है कि उसने ये सब इसलिए किया है ताकि आतंकवादी संगठन हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाया जा सके। वहीं सहायता समूह का कहना है कि मानवीय सहायता रोकना सामूहिक दंड और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन है। भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में पूछे जाने पर इजरायली अधिकारियों ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अतीत में उन्होंने आतंकवादी समूह हमास पर सहायता चुराने का आरोप लगाया है। गाजा में मानवीय संकट पर चर्चा करने के लिए सहायता समूह से पत्रकारों ने बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाजा में अब लगभग कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ना तो खाना है और ना ही पानी और ना ईंधन। जो थोड़ा कुछ बचा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा की लगभग पूरी आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है। गोदाम खाली हैं, सामुदायिक रसोई बंद हो रही है और परिवार भोजन छोड़ रहे हैं। गाजा में ऑक्सफैम की मीडिया समन्वयक गदा अल हद्दाक ने बताया कि 25 किलो आटे का एक बैग अब 1300 शकेल यानी 360 अमेरिकी डॉलर में बिकता है। उन्होंने बताया कि एक मां अपने बच्चे को दिन में एक बार यानी रात का खाना खिलाती है, जिससे वह सुबह उठकर भूखे रहने की शिकायत ना कर सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 92% बच्चे और स्तनपान कराने वाली महिलाएं गंभीर खाद्य संकट से पीड़ित है, जो उनके जीवन और उनके सीधा खतरा है। वर्तमान स्थिति संयुक्त राष्ट्र को गाजा पट्टी के अकालग्रस्त क्षेत्र के रूप में मानवीयता देने की अनुमति देता है। गाजा के लगभग 91% निवासी गंभीर खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहे हैं और अन्य 65% के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। लगभग 92% बच्चे और स्तनपान कराने वाली माताएं खाद्यान्न की कमी से बुरी तरह पीड़ित हैं, जो उनके जीवन के लिए सीधे तौर पर खतरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से गाजा पट्टी को आधिकारिक रूप से अकालग्रस्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा और मानवीय संगठनों के साथ साथ दुनिया भर के कार्यकर्ताओं से युद्ध क्षेत्र में फिलिस्तीनी बच्चों का समर्थन करने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला अभियान चलाने का आह्वान किया। मंत्रालय ने चिकित्सा संसाधनों में गाजा में आपातकालीन चिकित्सा दल, दवाइयां, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों की खेप भेजने और सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर एनक्लेव की नाकाबंदी समाप्त करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 मार्च से गाजा में 2300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 6000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पट्टी पर हमला फिर से शुरू कर दिया था, जिस कारण फिलिस्तीनी आंदोलन हमास द्वारा युद्ध विराम को बढ़ाने की अमेरिकी योजना को स्वीकार करने से इनकार करना था, जो 1 मार्च को समाप्त हो गया था। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक विलवीकरण संयंत्र की बिजली आपूर्ति काट दी है और मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।